बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो बोन्स है वो कितनी टाइप्स की होती हैं और कितनी होती हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। तो इसको अभी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों ने इसको इस वाली डायग्राम से रिलेट कर देना है, ये जो पूरा स्केलेटन बना हुआ है इसके साथ। ठीक है, मैं पेज ज़ाहिर है नहीं कन्वर्ट शिफ्ट कर सकूंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वहाँ और आप लोगों ने उसको इससे रिलेट करना है। तो आपके जो ह्यूमन स्केलेटन है, इंसानों का जो स्केलेटन है उसमें आते हैं, तो जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, एक जवान इंसान जो होता है, उसकी बॉडी में तकरीबन 206 हड्डियां होती हैं। और हम उनको जो है वो दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो वो एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। और उसके साथ दूसरे स्केलेटन अटैच होता है जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो पहले हम क्या रीड करने जा रहे हैं, पहले हम एक्सियल स्केलेटन रीड करने जा रहे हैं। तो एक्सियल स्केलेटन का मैं बता रहा था कि टोटल बोन्स कितनी है ह्यूमन बीइंग में। 206 टोटल बोन्स ह्यूमन में 206 हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं, ये 206 में से ही 80 हैं। ठीक है, ये एडिशनल 80 नहीं, ये 206 के अंदर ही मौजूद 80 हैं। और इसके अंदर हेड और ट्रंक ऑफ द बॉडी आ जाता है। इसके 5 पार्ट्स हम बना लेते हैं। एक तो इसमें स्कल आता है जिसके अंदर 22 बोन्स आती हैं, जिनमें से 22 के अंदर ही 8 हैं। वो 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स हैं और 14 जो है वो फेशियल बोन्स हैं। ठीक है, क्रेनियल का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। किस चीज को कहा जाता है क्रेनियल बोन्स? क्या लगता है किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड होगा ये? दिमाग से, ब्रेन से। तो ये क्रेनियल बोन्स है क्योंकि उसने ब्रेन को इंक्लोज किया होता है। जो खोपड़ी की हड्डी है बेसिकली, उसका बताया गया कि उसमें 8 बोन्स होती हैं और 14 बोन्स जो आपका मुंह का हिस्सा है, इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ बोन्स मौजूद होती हैं, जिनमें आपके ये 14 जो फेशियल बोन्स हैं। अब इसका बताया जा रहा है कि 14 फेशियल बोन्स में से मिडल ईयर और 6 जो है वो मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं। दोनों कानों में 3-3 होते हैं। जो सबसे छोटी हड्डी होती है इंसान की, वो भी यही होते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स ही होते हैं। और ये दोनों कानों में 3-3 होते हैं। उसके अलावा गर्दन के पिछले हिस्से में एक हड्डी मौजूद होती है जिसको हाइड बोन कहते हैं। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर 26 बोन्स आ जाती हैं। ये सब मिलके जो है वो आपके एक्सियल स्केलेटन बनाता है। चेस्ट, अगर आप सीने की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक चेस्ट बोन आती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। और उसके अलावा 24 रिब्स होती हैं, यानी 12 पेयर्स होते हैं। एक साइड पर 12 और दूसरी साइड पर भी 12 जो हैं वो पसलियां होती हैं, जिन्हें रिब्स कहा जाता है। तो यही हम अगर अगले पेज पे आ जाएं तो आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये आपका स्कल है। इसके अंदर जो है वो क्या है, स्कल है। और इसके अंदर टोटल आपकी कितनी हड्डियां होंगी? 8 जो है वो आपकी स्कल की हो जाएंगी। और फेशियल कितनी आएंगी? 14 आएंगी। टोटल 22 हो जाती हैं। यहाँ पर कितनी आ जाएंगी? स्कल और फेशियल बोन्स मिला के 22 आ जाएंगी। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट सारा रिब केज ये आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ये सारा का सारा जो है वो एक्सियल स्केलेटन ही है। अच्छा, मैंने असल में ये क्यों दिखाया था, मैं आप लोगों को ना इसमें स्टर्नम दिखाना चाह रहा था। तो ये जो बीच की हड्डी है जिसके साथ ये पसलियां अटैच हुई हुई हैं, इसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका जो हार्ट है वो इसके लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम के पीछे मौजूद होता है। और ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और प्रोटेक्शन जो है वो स्केलेटन सिस्टम का एक मेन फंक्शन है जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। सॉरी। अच्छा, फिर उससे अगला जो है वो पार्ट आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। इसके अंदर 126 बोन्स होती हैं। सबसे पहले पेक्टोरल गिर्डर यानी कंधे की हड्डियां जो है वो आ जाती हैं, वो 4 होती हैं। फिर आपके आर्म्स आ जाते हैं, उसमें 6 बोन्स होती हैं। दोनों हाथों में 54 बोन्स होती हैं। पेल्विस गिर्डर यानी जो आपका हिप का रीजन है, कूल्हों का रीजन है, वहां पर 2 बोन्स होती हैं। टांगों पे, लेग्स में 6 बोन्स होती हैं। और दोनों जो पाँव हैं उनके अंदर 54 बोन्स होती हैं।
ठीक है, तो ये बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए। तो अगर अच्छा मैं आप लोगों को दोबारा बताता चलूं कि टोटल बोन्स कितनी थी, वो लिखा हुआ है आपके, एक मिनट, ये ना मैं फिर बताना चाह रहा। अच्छा 206 होती हैं, जिनमें से 80 एक्सियल में है, ठीक है, और बाकी जो है वो 100 कितनी बनती हैं, कितनी बनती हैं, 126, 126 बनती हैं बाकी, देखे ना आपके सामने लिखा हुआ होगा, 126 बनती हैं, वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन में, ठीक है। अब नीचे जो इस पार्ट में एक्सियल के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ना इस जगह पर, वो इन 80 की ही डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये 80 में कौन कौन सी किस्म के होते हैं, ठीक है। और जो क्या हुआ अब कुछ सारी ही प्लस करती रही है, तो चार में कितनी मान हुई थी। हाँ मैंने इसलिए रिपीट किया है कि ये 80 के अंदर ही हैं ये वाली सारी, ठीक है। इसी तरह जो 126 हैं उसके अंदर वो नीचे वाली हैं सारी, मैं वो भी आपको गिनवा देता हूँ, कहते हैं बल्कि 80 पहले करते हैं पूरे और फिर वहां चलते हैं। तो 80 कैसे होंगे, 22 ये हो गई, 22 ये हो गई, और उसके बाद 6 ये हो गई, सॉरी ये नहीं है इनकी, 22 ये हो गई, और उसके बाद 26 ये हो गई, कितनी बन गई, 22 और 26 कितने होते हैं, 48, 48 और 24 कितने हो गए, 72 हो गए, और फिर स्टर्नम डालें, खैर आप इनको डिस्ट्रीब्यूशन को कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो ये टोटल आपकी 80 हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप पेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं तो पेंडिकुलर सिस्टम में भी आपकी 126 बोन्स पूरी हो जाती हैं। इसके अंदर जो पेक्टोरल आ गई, आर्म्स की आ गई, हैंड्स की आ गई, पेल्विस गिर्डल आ गया, लेग्स और बोथ फीट आ गए, ये सब मिलाकर 126 बनती हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हो गए कि जो हड्डियां हैं उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये जो आपके सामने स्केलेटन नजर आ रहा है, पिंक कलर का एक्सियल स्केलेटन है, और जो ब्लू कलर का ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, ठीक है।